राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम यश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम वाइए ब्लॉग्स। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जा रहे हैं गोकुल। गोकुल के बाद हम जाएंगे रमन रेती और रमन रेती के बाद हम आपको 84 खंभों के मंदिर दिखवाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन। तो चलते हैं गोकुल। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गोकुल। गोकुल जाने के लिए सबसे पहले आपको वृंदावन पार करना पड़ेगा। वृंदावन के आगे मथुरा, मथुरा के भी कई किलोमीटर आगे आता है गोकुल। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये गोकुल का ब्रिज है। इसी के नीचे माता यमुना बह रही है और इसी के जस्ट आगे आता है गोकुल का सबसे पहला मंदिर, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गोकुल हम पहली बार आए थे और हमने किया गाइड 50 रुपये लेता है अंदर जाके सब कुछ समझाने का। आप जैसा कि सामने देख पा रहे होंगे, यह मुख्य द्वार है अंदर मंदिर जाने का। सामने ही आएगा गोकुल का सबसे पहला मंदिर। अब चलते हैं गाइड के साथ। इधर से जाइए ना सर, गाइड यहाँ से शॉर्ट में आ जाएगी आपकी गाड़ी। तो साफ है। हाँ साफ है। सो फ्रेंड्स, कार हमने पार्क कर दी है। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे राधे। राधे भी करने जाएंगे गोकुल दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ऐसे ही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से यहाँ पर लेके आए थे। और ये सामने जो घाट है, ये नंद बाबा का घाट, नंद घाट। अष्टमी के दिन जन्म मथुरा में भयो और नवमी के दिन यहाँ बधाई भई नंद बाबा यशोदा के घर में। नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की। कृष्ण का बधाई में नौया गैया दान कर दी। ये गांव का नाम था नंद गांव। भगवान के समय में नंद बाबा कन्हैया की बधाई में गौदान करो, तो ये गांव का नाम रखा गौ कोई, गौओं का कोई। अपन जयदी में इसको कहते हैं गोकोई। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर। वही भूमि भगवान जीव से चाटे। यशोदा मैया चाटा मारो, यमुना किनारे पे ब्रह्मांड दिखाया। रमन रेती में देखिए, वो तो मिट्टी में रमण रेती में रमण करे। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो ना योटपोट करता है, यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है। अच्छा, अंदर अलाउड नहीं? नहीं जा सकते कैमरा लेके, कोई बात नहीं, जैसे आपको बताएंगे। करो तो खड़ो नहीं है ना, खड़े हो में अपनी शरीर की परछाई ठाकुर जी पे पड़े। दोष भगवाने लगे, अपराध अपने शरीर पे पड़े। दूसरी बात, पैसा रुपया ठाकुर जी के सामने छड़ियों में। भगवान पैसा को भूखो नहीं बाप को। यहाँ भगवान माँ का निधि को भोग लगे। भोग है 3 प्रकार को, बाय भोग, मंगल भोग और राजभोग। भोग लगाओ प्रभु के सामने अर्पण करना है, भोग नहीं लगाओ तो अर्पण नहीं करना है। तीसरी बात, सुनियो सबकी और करियो अपने मन की। बोलो वंशी वाले की जय। थोड़ा हाथ ऊंचा करो और हंसी करो। हाँ। गणेश शंकर जी की 3 परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सो फ्रेंड्स, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं आपको वहाँ के दर्शन नहीं करवा पाया। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा रमन रेती। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, मेरे पीछे यमुना माता बह रही है और मैं आपको अभी सामने से दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं रमन रेती। जो आपने अभी मंदिर के दर्शन करे, उससे रमन रेती सिर्फ 1-2 किलोमीटर आगे ही है। सो फ्रेंड्स, रमन रेती हम आ चुके हैं। अब आपको अंदर दर्शन करवाने चलते हैं। अंदर हट जाओ भैया, 4 बजे आइए, ये लिखा हुआ है सामने पढ़ लो। 4 बजे तो बेकार तो भाई के फिर वो अंदर से कैसे आ रहे हैं लोग? अंदर से सब निकाले जा रहे हैं, 4 गार्ड भेज दिए, सबको ला रहे हैं। बहुत तगड़ा क्षेत्र है, जो 12 बजे से पहले गए सबको ला रहे हैं निकाल। फिर हो चुका है क्लोज, मंदिर के दर्शन तो हो नहीं पाए, आप इनके दर्शन कर लो। तो फ्रेंड्स, अब हम लेने चलते हैं इनके लिए खाना। कितने का भैया ये? 10 का बुला के लाने। ले लो भैया, ला लियो। तो ये मात्र 10 रुपए का है। अब हम अपने हाथों से हिरण को खाना खिलाएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है हिरण को ऐसे हाथ से खाना खिलाना। अगर आपको भी यह हिरण को ऐसे हाथ से खाना खिलाना तो रमन रेती जरूर आना। सो फ्रेंड्स, हिरन तो आपने देख लिए। अब ये देखिए सामने है ईमू। यहाँ पर हिरन के साथ साथ ईमू भी रहती हैं। तो रमन रेती के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से 84 खंभों के मंदिर। 84 खंभों का मंदिर रमन रेती के जस्ट आगे ही आता है। तो फ्रेंड्स, ये है सामने रमन रेती का मोड़ और ये है 84 खंभे जाने का रास्ता। जितना भी देख रहे हो ना, सब काम चल रहा है इधर से। आप ये मेन दरवाजा वो पुराना जो बना हुआ है उधर बैक साइड में, यहाँ 7 दरवाजे थे, सब तोड़ दिया औरंगजेब। अच्छा, तो टूटे हुए उसके शिला पत्थर थे, वो आपके सामने ये लगे हुए औरंगजेब ने तोड़वा। इसमें खम्भे भी देखोगे ना, सब नष्ट मिलेंगे। जो अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा सकते ना 84 कोस की, आपके पास समय वो 40 दिन का, तो 5,500 मंदिर घूमना पड़ेगा आपको यहाँ। तो जिसके पास समय नहीं होता, इसमें 84 खम्भा लगा है। अब ये दरवाजा देखने के लिए छोड़ रखा है। ये कौन सा है, वही वाला है क्या? ये पुराना दरवाजे, 7 दरवाजे थे यहाँ पे नंद के घर में जाने के लिए। अच्छा। तो औरंगजेब ने क्या किया, सब नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया।
तो ये धरा हुआ है इसको दिखाने के लिए, जैसे कोई आएगा ना तो उसको पता तो चले यहाँ क्या चीज़ पुराना है क्या नहीं। बिल्कुल। 4 चीज़ें यहाँ पे, गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी है, ब्रजभूमि है और नंद का महल है। आप आंखों से देखोगे तो कृष्ण के टाइम का मिलेगा। ये चोर गली बोलते हैं इसको। यहीं पे माखन चुराते हैं। ये पूरा गांव था, गोकुल घर घर में माखन चुराया है। गाँव वाले कहते हैं कि वहाँ पे गोकुल अब आंखों से देखो बाबूजी तो आपको पता चलेगा। अभी मैं भी कह दूं, मैं भी एक कमरा बना दूं, यहाँ पे कांच का मंदिर बना दूं, कहने से तो नहीं हो जाएगा। असली कौन सा है भैया, ये तो बताओ। आंखों से देखना अपनी से, ये सब पुरातत्व विभाग के अंदर में, गवर्नमेंट के अंडर में ये सब गवर्नमेंट ने वही अंडर में ले रखा है जो कृष्ण के टाइम का पुराना, जैसे गोवर्धन पर्वत है आज भी देखने को है, नंद का भवन, उसमें 84 खंबे लगे, मथुरा जन्म स्थान, असली जेल कहाँ पे है? जेल भी वो तो बंद हो जाएगा। जो देख के आए हो ना, वो महाप्रभु जी का बैठक है वहाँ पे, वल्लभाचार्य जी का। तो वहाँ के लोग गुजराती गोकुल में जो ये उसी में आते थे, पहले वो उसी में आता था, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया है, वो अलग कर लिया। अच्छा ये सब किला था यहाँ देखो, गोबर माटी का ये सब। अभी यहाँ काम चला रहा है सरकार, काम कर रही है, क्योंकि ये सब पहले खंडर टूटा हुआ था, आने जाने वालों को प्रॉब्लम होती थी, गिर गया ठोकर खाते, तो इसलिए काम करवा रहे। वहाँ एक कमरे में गौशाला बना रखी है, यहाँ देखो सबसे बड़ी गौशाला देख, नाना गौशाला, अंधा लूला लंगड़ा का यहाँ की गौशाला है। चश्मा से नहीं लेते यहाँ नहीं लेते, वृंदावन में तो खींच लेते हैं। इतना देर में तो गाड़ी से ठोकर मार के लिया था। यहाँ से मोबाइल लेके चल रहा है, इसको छुड़ा के लिया था, पर हमको छुड़वाना पड़ता, रोटी डालो उसके लिए, नहीं मिलेगा तो उतार के तुमको दे जाएगा। लोग रोटी दे दो बस। नहीं तो उतार के तुमको दे जाएगा, रखो अपने पास में। सो फ्रेंड्स, ये है मुख्य द्वार मंदिर में जाने का। अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। यह स्थान जो आप देख रहे हैं, यह विश्वकर्मा जी ने बनाया था। यहाँ पर 84 खंबे हैं, 80 खंबे विश्वकर्मा जी ने बनाए थे और बाकी के जो 4 खंबे हैं वो ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक से लेकर आए थे, जिसके हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप सामने देख पा रहे होंगे, यह स्थान वही है जहाँ पर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन बनाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास 9 लाख गाय थी। तो जब उन सभी गायों का दूध उबलता था तो यहाँ की दीवारें और यहाँ के खंबे काले पड़ गए। औरंगजेब ने इस स्थान को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करी थी, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और तो और यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ के खंबे आज तक कोई भी नहीं गिन पाया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यह वही 4 खंबे हैं जिसको ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लेकर आए थे। ये रहा पहला खंबा और ये रहा दूसरा खंबा और ये रहा तीसरा खंबा और ये रहा चौथा खंबा। ये 4 खंबे जो ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक से लेकर आए थे। और तो और यहाँ पर 84 खंबे इसीलिए भी हैं क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए हमको 84 लाख योनियों को पार करना पड़ता है, तब जाके हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। और इन 84 के बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको ये 4 खंभों की परिक्रमा करनी पड़ेगी, जिससे हमें इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो। ये जो आप सामने देख रहे हो, यह श्री राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हो। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यह वही खंबा है जहां पर यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। और यह है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हो।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, यह माता यशोदा हैं जो भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन बना रही हैं। ऐसे बनाओ। ये मूर्ति कृष्ण ने बनवाई थी, इनको पानी में नहीं लाया गया, इनको यही दिखाने के लिए लगा आ जाओ। के सारे मेन चीजों के दर्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ के श्री विग्रह के दर्शन करवाना माना था, जो कि मैं आपको नहीं करवा पाया। ये जो आप सामने वृक्ष देख रहे हो, यह मनोकामना वृक्ष है। यहाँ की मुख्य मान्यता यह है कि आप अपनी कोई भी मनोकामना मांगोगे तो वह मनोकामना सिर्फ 11 महीने के अंदर अंदर पूर्ण हो जाएगी। हमने बाबू आप लाइक जब बोला है, हरेक से जोड़े बोला है। कर दिया कर। तो फ्रेंड्स, 84 खम्भों के तो दर्शन हम कराए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा वृंदावन। वहाँ से अब बिहारी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे घर। वीडियो एंड अब वृंदावन में होगा। तो फ्रेंड्स, वृंदावन हम आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा बिहारी जी के मंदिर। और आज बसंत पंचमी के महोत्सव पर पूरे ब्रज में होली का आरंभ हो चुका है। ब्रज के अंदर 40 दिन तक होली खेली जाती है। तो फ्रेंड्स, बिहारी जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा राधा बल्लभ जी के मंदिर। वो देखिए सामने हम राधा बल्लभ जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, होली का आरंभ बसंत पंचमी से। अब मैं आपको श्री राधा बल्लभ जी के दर्शन करवाता हूँ। तो सामने से देखिए श्री राधा बल्लभ जी को। फ्रेंड्स, अब हम आए हैं श्री राधा सने जी के मंदिर। अब मैं आपको श्री राधा सने जी के दर्शन करवाऊंगा। यह हूबहू श्री बांके बिहारी जी की तरह ही लगते हैं, जैसा कि आप अभी दर्शन करोगे। तो ये रहे हमारे श्री राधा सने जी। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, सभी ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगना आरंभ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब हम घर पे आ चुके हैं। रात के 10 बज चुके हैं हमको। और अब आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।